पोखरा में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी 7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है और बैठक से इतर आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की अपने पाकिस्तानी समकक्ष सरताज अजीज से मुलाकात हुई। मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। दोनों देशों के बीच कई उलझे मुद्दे हैं, लेकिन आज की मुलाकात में अहम बात यह रही कि दोनों पक्षों की ओर से इन मुद्दों पर आगे बढ़ने की सकारात्मक उम्मीद दिखी। नेपाल के पोखरा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के बीच इस बहुप्रतीक्षित मुलाकात पर दोनों मुल्कों की नजरें टिकी हुई थीं। दोनों नेताओं के हाथ मिले और फिर बातचीत हुई तो हर कोई ये जानने को बेताब था कि आखिर बात आगे कितनी बढ़ी। दोनों ही नेताओं ने साफ कर दिया कि मुलाकात बेहद सार्थक रही है और रिश्तों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी। बहुत ही सद्भावनापूर्ण वातावरण में ये बैठक संपन्न हुई और कुछ मुद्दे जो उलझे हुए थे और हम दोनों देश के बीच में उलझे हुए थे, उनको भी हमने बहुत ही सहयोग के साथ सकारात्मक रवैये से तय कर लिया। तो ये हमारी मीटिंग इस लिहाज से काफी मुफीद और खुशगवार रही और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दोनों नेताओं की मुलाकात हुई तो पठानकोट में हुए आतंकी हमले का मुद्दा तो उठना ही था। बातचीत में हमले की जांच के लिए पाक से आने वाले विशेष जांच दल पर बात हुई और तारीख भी तय हो गई। पठानकोट की बात भी हमारी हुई और मुझे खुशी है कि जो इतने दिनों से आप प्रतीक्षा कर रहे थे जेआईटी कब आएगी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की कोई तारीख तय हुई या नहीं हुई, तो वो तारीखें भी तय हो गई हैं। 27 तारीख की रात को जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भारत पहुंचेगी और 28 तारीख से अपना काम शुरू करेगी। बैठक में दोनों नेताओं ने रिश्ते को आगे बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी बात की। दोनों देशों ने उम्मीद जताई है कि रिश्तों के बीच आने वाली रुकावटें दूर होंगी। अजीज ने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री इस महीने के अंत में अमेरिका में मिल सकते हैं। इस महीने के आखिर में 31 मार्च को प्राइम मिनिस्टर साहब भी वाशिंगटन जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी वहाँ जा रहे हैं। तो उम्मीद तो है कि दोनों की मुलाकात होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहाँ पे सिर्फ एक ही दिन का क़याम है, तो अभी स्ट्रक्चर डायलॉग का मालूम नहीं है, लेकिन कम से कम उम्मीद यही है की जा सकती है कि मुलाकात होगी। तो उससे ये मामले हमारे जो ताल्लुकात की में जो पेशरफ्त आई थी और जो हुई थी रुकावटें, उम्मीद है कि वो फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगी। इसी मुलाकात में अजीज ने सुषमा स्वराज को नवंबर में पाकिस्तान में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रण भी दिया। पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर गत 2 जनवरी को हुए आतंकी हमले के बाद सुषमा और अजीज के बीच ये पहली औपचारिक मुलाकात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले साल 25 दिसंबर को अचानक लाहौर पहुंचने के बाद दोनों देशों के बीच शांति वार्ता ने गति पकड़ी थी, लेकिन जनवरी में पठानकोट में हुए आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के विदेश सचिव स्तर की वार्ता को रद्द कर दिया गया था। मोदी सरकार आने के बाद भी 2014 में दोनों देशों ने विदेश सचिव स्तर की वार्ता का फैसला लिया था, लेकिन पाक की अलगाववादी नेताओं से मुलाकात की जिद ने दोनों देशों के विदेश सचिवों की बातचीत को भी रद्द करवा दिया। हालांकि बाद में पीएम मोदी ने पेरिस में जलवायु सम्मेलन के दौरान नवाज शरीफ से मुलाकात कर वार्ता को आगे बढ़ाने का फैसला लिया था। इस मुलाकात के कुछ दिनों बाद ही भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बैंकॉक में वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों ने रचनात्मक वार्ता को आगे जारी रखने पर सहमति जताने के अलावा आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने और कई द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत की। बाद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हार्ट ऑफ एशिया समिट के दौरान सरताज अजीज से भी मुलाकात की थी। इसके बाद समग्र द्विपक्षीय वार्ता के अंतर्गत बातचीत शुरू करने का फैसला लिया गया। एक बार फिर रिश्तों की गाड़ी आगे बढ़ रही है, लेकिन ये किस मंजिल तक जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। नेपाल से अजय विक्रम सिंह के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।